प्रदेश की सरकार तो मुझे लगता है पूरी की पूरी तानाशाही हो गई है। जिस तरीके से इटली के अंदर जो है हिटलर था उस समय, तानाशाह था, अपनी जो है मनमानी करता था, जो उसकी इच्छा पड़ती थी वही करता था, ना तो वो वहां की जो है जनता को देखता था, ना वहां किसी तरीके के जो है लोकतंत्र थे। और यहाँ तो मध्य प्रदेश के अंतर्गत तो इस तरीके से हो रहा कि भारत के अंतर्गत लोकतंत्र होते हुए भी हमें जो है किसी तरीके का जो है निष्पक्ष न्याय नहीं मिल रहा। हम जितने भी हमारे विद्यार्थी जो भी तैयारी करते हैं मध्य प्रदेश की, चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, आप हाल ही का अभी का उदाहरण है, आप लोग देख रहे होंगे कि यूपी के अंतर्गत यूपी पुलिस का जो पेपर हुआ, यूपी कांस्टेबल का जो पेपर हुआ, उसके अभी ज्यादा वो नहीं हुए, लेकिन जो भी पेपर लीक के जो भी वीडियो वायरल हुई, जो भी जानकारी मिली, सख्त कार्रवाई की गई उस पर। और हाल ही में अभी कल की ही न्यूज है, कल की ही जानकारी है जो है कि अभी हाल ही में योगी जी ने वहां की जो अध्यक्ष थी उसकी, तो है ना, तो वहां पर उन्हें जो है बर्खास्त कर दिया। अगर इसी तरीके से, तो उन्होंने बहुत अच्छा डिसीजन लिया, इसी तरीके से अगर सरकार करती रहेगी तो मैं ये वादा करता हूं कि कभी भी इस तरीके के जो है डरेंगे भी लोग कि हाँ हमें हमारी जॉब चली जा रही है, हमें बर्खास्त कर दिया जा रहा है, बहुत सारे जो है। लेकिन मध्य प्रदेश में क्या, मध्य प्रदेश की सरकार क्या इस तरीके से कभी की? यहाँ इतनी धांधलेबाजी हो गई है ना, मध्य प्रदेश पटवारी भर्ती को लेकर लोगों ने इतना गुस्सा जताया, लोग थू थू कर रहे हैं, लेकिन सरकार को कुछ समझ में नहीं आ रहा। बिना किसी केवल एक डिसीजन हो जाता, केवल एक बात कहने पर, एक डिसीजन ले लेने पर दोबारा से री एग्जाम हो जाता या दोबारा से री चेक हो जाता, तो यहाँ पर सरकार के ऊपर क्या हो जाता, क्या बीत जाती? क्या आप इतना समय ले रहे हैं, इतने एग्जामों को लगातार फंसा कर रखे हैं? अभी हाल ही में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का 2019 का अभी फाइनल डिसीजन हुआ है, कुछ ही दिनों पहले, है ना। तो यहाँ पर इतने दिनों में अगर 4 दिन 10 दिन तक अगर आप भर्ती को रोक देते, दोबारा से चेकिंग रीचेकिंग हो जाती, तो क्या आपका यहाँ कुछ बिगड़ जाता? लेकिन नहीं, वो करना नहीं है, तानाशाही करना है। इस तरीके से सरकार की तानाशाही नहीं चलेगी और ना ही हम चलने देंगे, क्योंकि मैंने खुद पेपर दिया और यहाँ पर आप किसी एक कॉलेज से उठाकर स्टॉप पर रख देंगे, कहीं से भी जुगाड़ करके, कोई भी इस तरीके से जुगाड़, फिर हमें पढ़ाई लिखाई करने की जरूरत क्या है? आपको पढ़ाई लिखाई करने की जरूरत क्या है? हम दिन रात आंखें फोड़ रहे हैं, तो किस लिए फोड़ रहे हैं? फिर हमारे आंखें फोड़ने का मतलब क्या निकला? लेकिन यहां पर गलती केवल गवर्नमेंट की नहीं है। आपने देखा यूपी पुलिस का पेपर लीक हुआ, पूरे के पूरे जितना पूरा यूपी उमड़ पड़ा, पूरे यूपी के युवा उमड़ पड़े। और सरकार को मैंने कहा था ना कि सरकार को हमेशा नतमस्तक होना पड़ता है अगर युवा चाहे उस राज्य के तो। लेकिन हमारे अंदर, हम युवाओं के अंतर्गत एकजुट होना चाहिए ना, लेकिन वो तो आने के लिए तैयार भी नहीं। वैसे के लिए पढ़ाई लिखाई नहीं करेंगे, वैसे के लिए यहां वहां घूमेंगे, लेकिन जब कुछ ना कुछ करने के लिए, जब हम साथ होते हैं, अदर टीचर जितने भी हैं सब साथ होकर कहीं ना कहीं आंदोलन या किसी भी जो है पूछ की मांग करते हैं, है ना, आयोग के पास जाने की बात करते हैं, ये बात करते हैं कि हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे, वहां पर आंदोलन करेंगे, हम उनसे बात करेंगे, तब जितने भी आप लोगों को बुलाया जाता है, जितने भी बच्चों को, लेकिन कोई भी युवा, कोई भी छात्र आने के लिए तैयार ही नहीं। उस समय तो वो पढ़ाई करने लगते हैं। हम लगातार पढ़ाई कर रहे हैं, हमारे पास समय नहीं है जाने के लिए। कल के लिए वो कोई दूसरा पढ़ रहा होगा तो अभी तक पढ़ाई नहीं की है, लेकिन दूसरा आज मेरे से आगे निकल जाएगा। अगर मैं 2 दिन के लिए चला जाऊंगा, 1 दिन के लिए चला जाऊंगा, अरे आप सोचिए कि आप सोचिए अगर एग्जाम ही नहीं होगा, एग्जाम में धांधलेबाजी हो जाएगी, इस तरीके से एग्जाम तुम्हारे देने से मतलब ही नहीं निकलेगा, तो तुम क्या कर लोगे पढ़ के? कितना भी टॉपर हो जाओ, पढ़ लो, कहां से टॉपर बन जाओगे? तुम कहां से पढ़ लो? टॉपर तो क्या, एक दिन के नहीं बचोगे। तो यहां पर समझने वाली बात है कि जब भी सब युवा एकजुट होकर यहाँ पर कोई ना कोई जो भी हो, जो भी आंदोलन करे, जो भी करे, वहां पर एक साथ सभी लोग आए, तो सभी लोग आएंगे, सभी की बात एक साथ आएंगे, पूरा स्टेट उमड़ कर आएगा, तो सभी लोग की बात सुनी जाएगी। यहाँ पर इस तरीके से अगर आप आएंगे तो सरकार की तानाशाही नहीं चलेगी। और अगर आपका साथ ना रहा ना, तो इसी तरीके से हमेशा हर एग्जाम में होता रहा है जिस तरीके से, उसी तरीके से एग्जाम में जो है धांधलेबाजी होती रहेगी और आप लोग हो गए, आप लोग की तो जॉब हो गई। क्या मैं एक बात पूछता हूं गवर्नमेंट से, मध्य प्रदेश की सरकार से, आप बताइए कि क्या यूपी पुलिस के अंतर्गत योगी जी ने इतना कठिन जो है डिसीजन ले लिया, तो क्या आपको डर लगता है? क्या आप दोबारा से
जो है एग्जाम करवा देते तो क्या होता था? क्या बच्चों को भरोसा नहीं हो जाता आप पर? आप बताइए ना। और बच्चों की बात कोई उठाता नहीं। इतना मीडिया है, जितना भी मीडिया है, कोई भी मीडिया वाला तुम्हारी बातों को नहीं उठाएगा। और हम अगर आपकी बात भी उठाने के लिए हम आपके साथ लेने भी तैयार हैं, तो हम ही को उल्टा गाली देना है। लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, उसमें कर क्या सकते हम। तुम्हारी इच्छा, तुम्हारी मर्जी। नहीं आओगे तो क्या होगा? हमारा भी कुछ नहीं जा रहा, जो भी जा रहा है आप ही का जा रहा है। आपके सोचिए, आपके माता पिता की बड़ी उम्मीदें हैं आप पर। उन उम्मीदों पर कहते हैं लोग कि उम्मीदों पर अपने माता पिता की खरे उतरो। किस तरीके से उतरोगे तुम? घर में बैठे बैठे अगर सोच लो, अगर आज आंदोलन में भाग नहीं लिए, आज सरकार से लड़ने की क्षमता नहीं रही तुम्हारी, आज डरते रहे, तो जीवन में डरते ही रहोगे। आज आप युवा हैं, सरकार तो युवा की हमेशा बात करती है, केवल युवाओं की बात करती है और युवाओं के लिए कुछ करती नहीं। युवा जानते हैं कि क्या है, क्या आप चाहते हैं, बस जब आप सुनने के लिए तैयार नहीं तो क्या है। एक बार उनकी बातों को सुनिए, बात वो रखना चाहते हैं आपके सामने, आप सोचिए तो कि आखिर वो चाहते क्या है आपसे। आप एक तरीके से राजा हैं हमारे राज्य के, हमने आप लोगों को चुना है, हमें सभी युवाओं ने आप लोगों को जो है वोट देकर चुना है, तो क्या हमारा इतना भी हक नहीं बनता कि हम आपसे कुछ पूछ सके, कुछ प्रश्न पूछ सके, सवाल पूछ सके? फिर भी कोई बात नहीं, जैसा सरकार चाहेगी वही होगा। क्या हम आपसे सवाल नहीं पूछ सकते? हमने आपको वोट देकर चुना है, तो क्या हम सब युवाओं ने आपको वोट देकर चुना है, तो क्या हमें इतना भी अधिकार नहीं आपने दिया कि हम आपसे कोई सवाल पूछ सके? तो एक राजा किस लिए होता है? क्या अपनी प्रजा का ध्यान रखने के लिए नहीं? आपने, हमने, सब लोगों ने मिलकर, हमारे माननीय मुख्य जो है प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने इतना अच्छा जो है भव्य कार्यक्रम किया। तो भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, एक राजा थे, उनसे कुछ बात सीखिए। प्रजा हित के लिए उन्होंने क्या क्या नहीं कर दिया। लेकिन यहां पर नहीं, प्रजा हित के लिए नहीं, जितना भी होगा हम सब बटोरने के लिए लगे रहेंगे। प्रजा जाए भाड़ में। जब तक युवा सभी जागेंगे नहीं, जब तक युवा कोई जागेगा नहीं, तब तक इसी तरीके से जो है पटवारी भर्ती हो, चाहे कोई भी भर्ती हो, चाहे एमपी पुलिस हो, चाहे एमपी कांस्टेबल हो, चाहे फॉरेस्ट गार्ड हो, चाहे एमपी पीएससी हो, चाहे लोक सेवा आयोग हो, चाहे जो भी एग्जाम हो, इसी तरीके से धांधलेबाजी होती रहेगी जब तक तुम जागोगे नहीं। जागो युवा, जागो। जब तक तुम लड़ते रहो, जब तक तुम लड़ते रहो, जब तक तुम्हें तुम्हारी जो है मांग पूरी ना हो जाए। सरकार क्या तानाशाही है या नहीं है? क्या हिटलर की तरह है या नहीं है? आप लोगों की एक बात मानने के लिए जब तैयार नहीं, तो क्या तानाशाही नहीं है तो क्या है? मैं तो कुछ नहीं कहता, लेकिन आप बताइए मुझे कि किस तरीके, क्या तानाशाही है कि नहीं?